पैसा संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। पैसा संगत जी, जैसा कि आप सबने थंबनेल में पढ़ा कि माया क्या है, तो इस पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे वेदों में कहा गया कि माया वह है जो तीनों गुणों से प्रभावित हो, जिसमें तीनों गुण शामिल होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण जो हमारी मनोवृत्तियाँ बनी होती हैं, उसी मनोवृत्तियों को ही माया कहते हैं। या किसी वस्तु जो हम जिसको धन कहते हैं उसी को माया नहीं, किसी वस्तु को ही माया नहीं, या कोई चीज़ है उसको अगर हम कहते हैं तो वही माया नहीं कही जाती, बल्कि हर वो वस्तु जो हमें इस निराकार प्रभु परमात्मा से दूर करती है, हर वो चीज़ जो हमें परमात्मा से दूर करती है, वह माया होती है। ऐसा सेंटेंस बाबा हरदीप सिंह जी महाराज ने कहा था। तो पैसा संगत जी, इसको अगर हम अपने जीवन में गंभीरता से देखें तो उसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे हम अपनी आँखों पर जिस प्रकार का चश्मा लगाते हैं, संसार हमें उस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे अगर हम लाल चश्मा लगाते हैं तो संसार लाल दिखाई देता है, काला चश्मा लगाते हैं तो काला दिखाई देता है, बैगनी लगाते हैं तो बैगनी दिखाई देता है। परंतु वास्तविक में संसार में परिवर्तन नहीं है। ये जो हम बार बार चश्मा बदल रहे हैं, उसी के कारण हमें अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो भाव प्रधान होते हैं, वो जो सतोगुण वाले भाव या रजोगुण वाले भाव या तमोगुण वाले भाव, ये जो भाव हमारे ऊपर प्रबल रूप से हावी होते हैं, उसी हिसाब से हम संसार को देखते हैं। और जब सद्गुरु आता है जीवन में तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठाता है, और जब ये ऊपर उठाता है तो हम इन गुणों से ऊपर होके इस माया से बच के जीवन जीते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर वो लाइन, जो कि अभी मैं उसको कहना चाहूँगा, कि बाबा जी ने इशारा किया कि सिर्फ धन दौलत को माया कहा जाए तो काफ़ी नहीं है, धन ही माया नहीं है, वस्तु ही माया नहीं है, बल्कि हर वो एक चीज़, हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति, हर वो चीज़ जो सद्गुरु या निराकार से दूरी करे, सत्संग से दूरी करे, संत महापुरुषों से दूरी करे, हर वो वस्तु माया के दृष्टिकोण में ही आती है। इसलिए अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो हम अपने जीवन में प्रतिक्षण इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, हर पल इसको देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है। अगर किसी संत से मिलकर हमें प्रसन्नता मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रभाव कहाँ पे है। या संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, संत न मुझसे न्यारे, अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं तो समझना है कि हम इससे थोड़ी हमारी स्थिति अच्छी है, हम माया से ऊपर होकर जीवन जी रहे हैं। अगर हमारा कहीं न कहीं जीवन जीने का तरीका उसी तरीके से है जो संसार में चल रहा है, तो फिर हम वो ही जीवन को ग्रहण करते हैं जो संसार में हो रहा है, तो फिर हम उसी तरीके से जीवन जी रहे हैं जैसा कि आम इंसान जी रहा है। फिर इस ज्ञान का महत्व कहाँ रह पाता है। तो फिर पुनः वही एक पुनः सेंटेंस की तरफ कि फिर हम वो माया की तरफ ही बधे हुए हैं। फिर हम माया को कहाँ समझ पा रहे हैं। अगर हम माया को समझते हैं तो फिर इससे दूरी हमारी होनी चाहिए। हमें रहना तो उस तरीके से है कि जैसे एक कला होती है, एक स्टेज पे हम जब परफॉर्मेंस देते हैं तो एक कलाकार होता है, एक डायरेक्टर होता है। तो जो कलाकार होता है, अगर वो ये भूल जाए कि मैं फला हूँ और वो सिर्फ कला को करने लगता है और कला में रमण जाता है, तो वो कला में इस कदर खो जाता है कि उसे अपने आप का पता नहीं होता है, होश नहीं होता कि मैं हूँ कौन। ठीक इसी तरीके से जब हम माया में वशीभूत हो जाते हैं तो माया को ही अपना सर्वोच्च मान लेते हैं और जीवन उस तरीके से जीने लगते हैं। तो यही माया की श्रेणी में आता है।